आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्तुति पाठक। इस समय हम फरीदपुर विधानसभा के ग्राम कादरगंज में मौजूद हैं। ग्राम कादरगंज की अगर हालत की बात करें तो इस समय बद से बदतर हो गई है। हम आपको दिखाएं, ये वो आम रास्ता है जिससे कादरगंज के लोग रोज निकलते हैं। अगर इस रास्ते की बात करें तो इसकी हालत इतनी खराब है कि लोग जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये वैसे तो रास्ता है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कूड़े के ढेर है और कहाँ रास्ता है। इधर अगर मैं बात करूं आपके सामने तो देखिए, ये किसी का खेत है। खेत और रास्ते में अगर अंतर समझाने की कोशिश करूं तो बहुत मुश्किल है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि रास्ता कहाँ है और खेत कहाँ है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि दिखाइए जरा, इस रास्ते की तरफ दिखाइए। ये वो गांव है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। इस गांव में लोग हर पूर्णिमा या फिर कहें मेले पर आते हैं। ये वही गांव है जहां लोग गंगा के किनारे स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर इसकी सड़कों की बात करें तो यहाँ पर कच्ची सड़कें, तो पक्की सड़कों की तो बात छोड़ो, कच्ची सड़कें भी लोगों के नसीब में नहीं आई। जनप्रतिनिधि जब आते हैं इनसे वादा कर देते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आखिर ऐसी बदहाल सड़कों के जिम्मेदार कौन है? ऐसी सड़कों पे काम ना करने का जिम्मेदार कौन? फिर सवाल वही उठता है कि ये कौन जनप्रतिनिधि है जो लोगों से वोट भी ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। हम आपको दिखा दें, ये वही इस गांव का नाम कादरगंज है। ये गंगा के किनारे बसा हुआ गांव है जो बरेली के फरीदपुर विधानसभा में आता है। अगर हम इस गांव की बात करें तो ये गांव भारत के नक्शे में तो है, लेकिन अगर बात करें ऑफिसर्स की नज़रों में या उनकी निगरानी में नहीं है। ये गांव ऐसे गुमनाम गांव की तरह है। यहाँ कभी विकास के लिए कोई मंत्री नहीं आता, यहाँ कोई ऑफिसर कभी जायजा लेने नहीं आता। आखिर गांव के हालात इतने खराब हैं कि ये बयां कर पाना मुश्किल है। गांव की जो सड़कें हैं वो खुद अपना हाल बयां कर रही हैं। आप देखिए कि कैसे गांव के लोगों ने सड़कों पर ही कूड़ा इकट्ठा कर रखा है। ना सड़कें सही है क्योंकि प्रशासन की तरफ से इस गांव पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर कोई प्रशासन ना कभी जाता है ना इसकी तरफ ध्यान देता है। आखिर इसकी क्या वजह है? जहां एक तरफ शहर में अच्छी सड़कें हैं, वहीं गांव के लोग इन टूटी फूटी ऐसी सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि देखिए, ये वो रास्ता है जहाँ पर गंगा का मेला लगता है। तमाम संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। ये देखिए, ये सारी जो बाइक लगी हुई है ये सब आज गंगा स्नान के लिए आए। लेकिन अगर जो मूलभूत इनका जो अधिकार है सड़क, वो इनके पास नहीं है। इस पर ना किसी प्रशासन का ध्यान है और ना किसी अधिकारी का। सवाल फिर वही उठता है कि जनप्रतिनिधि क्यों इस पर ध्यान नहीं देते? वो वोट मांगने जब इस रास्ते से आते हैं तो क्यों इस रास्ते को ठीक करने की बात नहीं कहते? अगर बात जनता से वादा करते हैं तो अपने वादे को क्यों नहीं निभाते? सवाल फिर वही उठता है कि आखिर इस पर काम कब होगा? जनता की पुकार कब सुनी जाएगी? जनता अपनी पुकार कर करके थक चुकी है, लेकिन जनता की कोई सुनवाई नहीं। क्यों प्रशासन इनकी तरफ ध्यान नहीं देता है? हम आपको दिखा दें कि यहाँ ये लोग कई हादसे ऐसे होते रहते हैं जिनका शिकार होने पर मजबूर हैं। इस रास्ते पर जबरदस्ती चलने को मजबूर है क्योंकि इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। सवाल फिर वही उठता है कि आखिर क्यों नहीं कोई ध्यान देता? इनके अगर बड़े बड़े नेता इस गांव में आए, यहाँ के जायजा लें, इनके विधायक को यहाँ आना चाहिए जिससे कि समस्या कम से कम इसी बहाने इनका गांव की जो सड़कें हैं वो बन जाएंगी। लेकिन इस गांव के लोगों की चिंता किसको है? इस गांव के लोगों को कौन जानता है? ये गांव लोगों को तब याद आता है जब इलेक्शन आते हैं, तब ये जनता याद आती है। जब इलेक्शन आते हैं तब वोट लेने के लिए नेता इस गांव में आते हैं। ये वही सड़कें हैं जिस पर आम आदमी रोज चलता है। कहीं किसान अपने गन्ने की ट्राली लेकर इसी उससे निकलते हैं। कभी उनकी ट्रालियां पलट जाती हैं लेकिन उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं होता। अगर फिर हम बात करें कि इस गांव के लोग अपनी शिकायत लेकर अगर कोई जाए तो उनकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं। उनके विधायक वो नहीं सुनते, उनके सांसद वो नहीं सुनते, प्रशासन वो नहीं सुनता, कोई अधिकारी वो नहीं आता। आखिर गांव के लोग क्यों मजबूर हैं इस तरह से जिंदगी जीने के लिए? प्रशासन क्यों कड़ी कोई कार्रवाई नहीं करता या फिर इस गांव का जायजा नहीं लेता? हम आपको दिखाएं, ये सड़कें जो बारिश की वजह से खराब हो जाती, पानी बनने जिसमें गड्ढे हुए पड़े हैं। ये वो आम रास्ता है जिससे रोज रोज अपने घर से निकलते हैं या फिर कई छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पर किसान भी अपने वाहन को लेकर निकलते हैं। लेकिन अगर हम इस गांव की हालत दिखाएं आपको, मौजूदा हालत,
तो मौजूदा स्थिति आप मेरे साथ देख सकते हैं। ये जो सड़कें हैं, इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सड़क है या फिर नाला है, कुछ कहना मुश्किल है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, लोगों की बात नहीं सुनता, जनप्रतिनिधि वादा करते हैं लेकिन वादा निभाने कभी नहीं आते। इस गांव के लोग, ऐसे तमाम गांव हैं जिनके लोग इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर हम विकास की बात करें तो अगर डिजिटली विकास काफ़ी हुआ है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत दिखाएं तो उससे काफ़ी अलग है। जहां एक तरफ वादा किया जाता है कि हमने अमृत सरोवर बना दिए हैं, हमने सड़कों को पक्का कर दिया है, लेकिन अगर वही गांव की सड़कों की बात करें तो जहां पर विकास का बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया गया है। अगर गांव के लोगों की आप हालत देखें तो वो इस तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनकी ना कोई बात सुनने वाला है और ना उनकी बात समझने वाला है। अब सवाल यही है कि कौन जिम्मेदार, किसके कारण ये सब हो रहा है और कब तक गांव वाले ये सब झेलने को मजबूर रहेंगे। और देखिए, ये वही आम रास्ता है जिससे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो गंगा स्नान के लिए जाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी जरा दिखाने की कोशिश करें। देखिए कैसे लोग इस रास्ते पर जाते हैं, लेकिन ये रास्ता इतना खराब है कि वाहनों को आगे जाने की परमिशन तक नहीं मिल पाती, लेकिन कोई इस रास्ते को सुधारने की कोशिश ही नहीं। मैं आपको बता दूं, ये रास्ता जो आप सही सलामत देख रहे हैं, आखिर ये रास्ता गांव वालों ने, श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ ना हो इसीलिए खुद बनवाया है। इस रास्ते को गांव वालों ने अपनी मेहनत के साथ मिट्टी डालकर ठीक किया है, वरना अगर आप एक दिन पहले इस रास्ते की हालत देखते तो इस रास्ते पर चलने लायक बिल्कुल भी नहीं था। इस रास्ते पे कीचड़ जो थी वो जमी हुई थी, या फिर कहें पानी भर जाने के कारण रास्ते पे गड्ढे हो रखे थे, लेकिन गांव वालों ने इसको अपनी मेहनत के साथ रातों रात ठीक कराया, जिससे कि जो गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु जा रहे हैं इनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। ना इस पर प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान दिया गया और ना सांसद की तरफ से। गांव वालों की तरफ से रातों रात जेसीबी चलवाकर इस रास्ते को ठीक किया गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये रास्ता गंगा तक जाता है और आगे इसी रास्ते पर जो गांव वाले हैं वो भंडारा भी करते हैं, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं वो भंडारे का भी लाभ उठा सकें। लेकिन अगर हम सड़क की बात करें तो ये सड़क जो है वो आज से ख़राब नहीं है, यानी कितने सालों से ख़राब है, लेकिन इस सड़क को सुधारने वाला कोई नहीं है। इस पर श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं, गंगा स्नान तक जाते हैं, उनके वाहन जो है वो पीछे खड़े कर दिए जाते हैं और कभी कभी तो उनको वो तक ले जाने की परमिशन नहीं मिलती। अगर आप बारिश के मौसम में इस रास्ते पर आएंगे तो आपको कीचड़ भरी हुई मिलेगी, या फिर इस रास्ते पर निकलने लायक बिल्कुल भी रास्ता नहीं होगा। लेकिन लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं क्योंकि भाई श्रद्धा सबकी, कहते हैं कि जो श्रद्धा होती, श्रद्धालु बहुत सच्ची श्रद्धा से गंगा स्नान के लिए आते हैं, तो वो रास्ता नहीं देखते, उनकी आस्था बड़ी होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे जाने तमाम गांव हैं जहां पर रास्ता ठीक नहीं है, ना कराया जाता। इस गांव का सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि इस गांव में गंगा है, तो श्रद्धालु हर पूर्णिमा या मेले पे गंगा के किनारे स्नान करने के लिए आते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो रास्ता है ये गाँव वालों ने खुद ही ठीक कराया, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि रास्ता बिल्कुल ठीक है, फिर आप किस रास्ते की बात कर रही हैं। लेकिन मैं आपको इस रास्ते की अगर आगे भी बात करूं और दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि रास्ता बहुत ख़राब है। ये जो रास्ता है ये गंगा किनारे जाता है, इसलिए गांव वालों ने इस रास्ते को ठीक किया है। बाकी इस रास्ते पर जो मैंने आपको आगे दिखाया था कि लोगों ने रास्ते पर ही जो कूड़े के ढेर लगा रखे हैं, अगर उस कूड़े के ढेर को हटवा दिया जाए तो रास्ता शायद पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये वो आम रास्ता है जिस पर लोग चलते। कभी कभी यहाँ पर जो किसान होते हैं या फिर कहीं गंगा स्नान वाले दिन जो टेम्पू हैं जो पहले इस रास्ते से जाते थे, लेकिन अब उनको बंद कर दिया क्योंकि वो पलट जाते थे, रास्ता ख़राब ना होने की वजह से कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। इस वजह से अब इस जो रास्ता है इस पर वाहनों को लाने की परमिशन नहीं। जो मैंने आगे आपको खेत दिखाया था उसमें इसीलिए उस खेत को खाली कराया गया जिससे कि लोग अपनी वाहन को खड़ा कर सकें। सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की जाती है, यहाँ पुलिस को तैनात किया जाता है जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक ना हो। लेकिन अगर सड़क की बात करें या फिर ऐसे चीज़ों सुरक्षा की बात करें तो इस तरह से सुरक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि लोगों को अगर सड़क अच्छी हो जाएगी तो इनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं, कोई ध्यान नहीं है। सड़क गंगा की बात नहीं है स्पेशली, लेकिन अगर सड़क की बात करें तो सड़क इनके लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस गाँव के लोग जो हैं वो अपना वाहन लेकर निकलते हैं, या फिर हम कहें कि कई बार जो
ट्राली होती है जो गन्ने से भरी हुई होती है, वो क्या होता है कि वो पलट जाती है। किसानों को काफ़ी चोट आती है क्योंकि रास्ता ख़राब होने की वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ये श्रद्धालु तो एक दिन के लिए आए लेकिन चले जाएंगे, लेकिन जो इस गांव के रहने वाले लोग हैं वो यहीं रहते हैं, इस समस्या को डेली सामना करते हैं और उनकी समस्या इतनी बड़ी है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ना कोई उनकी समस्या को सुनता है और ना इसका कोई समाधान करता। मैं आपको दिखा दूं, ये गंगा का जो मेला है वो लगा हुआ है, काफ़ी जो भीड़ जुटती है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत लोगों की आस्था ज़्यादा होती है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, भीड़ को संभालना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, कच्चा रास्ता है जो गंगा तक जाता है, यहाँ पर लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। ये रास्ता जो है, यहाँ पर रास्ता नहीं होता कि गंगा कभी बढ़ जाती है तो रास्ता ख़राब हो जाता है, लेकिन गाँव वाले इसको क्या होता है एक दिन पहले ही डलवा देते हैं जिससे कि गंगा स्नान तक लोग पहुँच पाएँ। और मैं आपको बताऊँ तो जो गड्ढे, इस रास्ते पर आपको बहुत सारे गड्ढे देखने को मिलेंगे और अब तो ऐसा लगने लगा है कि जो गड्ढे हैं वो हमारी पहचान है, क्योंकि जो छोटे छोटे गड्ढे पता ही नहीं चलता कि कब बड़े हो जाते हैं, देखते देखते इतने बड़े हो जाते हैं कि वो एक बड़ा रूप ले लेते हैं और गड्ढे कम। मैं आपको बता दूं, ये जो सड़क आप देख रहे हैं इसमें गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि सड़क की जो हालत है वो बेहालत हो चुकी है, पता ही नहीं चलता कहाँ गड्ढे हैं और कहाँ सड़क है, दोनों बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रशासन या सरकार की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं देता, इसको कभी ठीक नहीं कराया जाता, क्योंकि ये गांव की सड़कें हैं। अगर ये शहर की सड़कें होती तो शायद ये चमचमाती होती, लेकिन ये गांव की सड़कें हैं, इसीलिए इस पर आपको कूड़ा भी मिल जाएगा, गड्ढे भी मिल जाएंगे, पानी भरा हुआ भी मिल जाएगा और कहीं कहीं रास्ता ठीक भी मिल जाएगा, क्योंकि कहा है कि गांव की सड़कें हैं, गांव के लोग हैं, ये कैसे भी रह लेते हैं, अगर इनको सड़कें ना मिले तो ये शिकायतें कम करते हैं।